हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लेट्स अधिगम में आपका हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी के बारे में। थोड़ा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद उनके पदों पर चर्चा होगी। तो दोस्तों, उनकी रचनाओं पर हम चर्चा कर भी चुके हैं और जो शेष रचनाएं हैं उन पर आज चर्चा कर लेते हैं। तो शेष रचनाओं में गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह और सूर पच्चीसी जो है ये रचनाएं सम्मिलित हैं। तो अष्टछाप के कवियों के सहयोगी कवियों की बात की जाए तो सूरदास समेत 8 कवि हैं, इसलिए इसे अष्टछाप कवि के नाम से जाना जाता है, जिसमें सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी और चतुर्भुज स्वामी, ये 8 कवि अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, इन जो प्रथम 4 कवि हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, इनके गुरु जो हैं वल्लभाचार्य जी हैं और शेष जो 4 हैं नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज स्वामी, इन शेष चारों के विट्ठलनाथ जी जो हैं वो इनके गुरु हैं। ये सब विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और दोस्तों, एक ध्यान देने योग्य बात है कि नाभादास जी जो हैं ये अष्टछाप कवियों में सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात ये अष्टछाप कवि नहीं हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि नाभादास क्या अष्टछाप कवि हैं, तो इसका सीधा उत्तर होगा नहीं। तो दोस्तों, हम पदों पर आज चर्चा करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरौ सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदहु तिहि पाई। तो सूरदास का पद है, ये सूर सागर से लिया गया है और सूर सागर में आप जानते ही हैं कितने पद हैं, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके अर्थ पर। तो चरण कमल बंदौ हरिराई, तो इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हुए, चरण कमल बंदौ हरिराई, सूरदास जी कहते हैं कि मैं उन कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, मैं उन कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। कैसे चरण? उन चरणों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अर्थात जिन चरणों की कृपा मात्र से ही, जिनके प्रभाव के कारण पंगु गिरि लंघै, अपंग व्यक्ति जो है, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ सकता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति जो देख नहीं सकता वह सब कुछ देख सकता है। और तीसरी पंक्ति में विशेषता बताते हुए कहते हैं कि बहिरौ सुनै गूंग पुनि बोले, बहिरा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता है और गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, वह बहिरा सुनने लगता है और गूंगा पुनः से बोलने लगता है, फिर से बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, रंक जो दरिद्र व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, वह राज छत्र धारण करके, अपने सिर पर राज छत्र धारण करके प्रभु की कृपा से चलने लगता है, उनके चरणों की कृपा मात्र से चलने लगता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदहु तिहि पाई, अर्थात ऐसे करुणामय भगवान के कमल रूपी चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ, चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो इसके काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इसमें साहित्यिक ब्रजभाषा है। ये जो पद है इसमें साहित्यिक ब्रजभाषा है और इसकी शैली मुक्तक है, और इसमें गेय पद हैं, जो ये गाने योग्य पद है। तो इसमें गेय छंद है क्योंकि इसका गान किया जा सकता है, और इसमें भक्ति रस है और शब्द शक्ति इसकी लक्षणा है, गुण इसमें प्रसाद और रूपक और अनुप्रास अलंकार इसमें सम्मिलित हैं। तो दोस्तों दूसरे पद पर चर्चा करते हैं। तो दूसरे पद में अभिगत गत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे।
मन बानी को अगम अगोचर, जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, शूर सगुन पद गावे। तो दोस्तों इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना, निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है और उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी जानना अत्यंत कठिन है और उसकी स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद ठीक उसी प्रकार भक्त प्राप्त करता है जिस प्रकार किसी गूंगे व्यक्ति को, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता वह मीठे फल का आनंद, मीठे फल के आनंद का अनुभव अपने मन ही मन करता है, क्योंकि वह बोलकर प्रकट नहीं कर सकता। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, और उस आनंद का अनुभव करके, इस भक्ति के रस का आनंद करके, के अनुभव का आनंद लेकर जो उपासक हैं वे अमित तोष उपजावे, अपने अंदर संतोष ग्रहण करते हैं। मन बानी को अगम अगोचर, जाने सो जो पावे। तो अर्थात मन बानी को अगम अगोचर, क्योंकि उनकी स्थिति में जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी स्थिति और आकार के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उसी प्रकार वर्णन ब्रह्म की भक्ति का आनंद केवल अनुभव किया जा सकता है उसे, क्योंकि वो आकृति रहित है, उसकी कोई विशेषता और आकृति नहीं है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। रूप रेख, जिसके कोई रूप रेखा आकृति नहीं है, जो जाति से परे है, बिनु निरालंब कित धावे, जो बिल्कुल जाति से परे है, जिससे कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई आकृति और आकार नहीं है। इन सब बातों को सोचकर सब विधि अगम विचार ही ताते, शूर सगुन पद गावे। इन सब विचारों पर चर्चा करके, इन सब बातों को सोचकर सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा सगुण ब्रह्म को अधिक महत्व देते हुए श्री कृष्ण की बाल लीला का बखान करना ही उचित समझा। तो इस पद में यदि काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इसमें साहित्यिक ब्रजभाषा है, इसकी शैली जो है इस पद की वह मुक्तक है, इसमें भक्ति एवं शांत रस सम्मिलित हैं और शब्द शक्ति इसकी लक्षणा है, गुण इसमें प्रसाद गुण है। यह जो पद है प्रसाद गुण से ओतप्रोत है। तीसरे पद पर चर्चा करते हैं। बड़ा ही बाललीला का वर्णन किया है इस पद में, भगवान श्री कृष्ण की बाललीला का वर्णन करते हुए और नंद जी के आंगन की उपमा का बखान करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बै धावत, कबहु निरखि हरि आप छाह को, कर सौ पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बोलावत, अचरा तर लय ढांक शूर के, प्रभु को दूध पियावत। अर्थात बड़ा ही मनोरम वर्णन करते हुए प्रभु की बाल लीला का सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत। भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण किलकत, किलकारियाँ मारते हुए, हंसते हुए, किलकत कान घुटुरवन आवत, अपने घुटनों के भल चलते हुए, मुस्कुराते हुए कृष्ण मणिमय कनक नंद के आंगन, मणियों और सोने से युक्त नंद जी के आंगन में बिंब पकड़ी व धावत, परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को, करसों पकड़न चाहत कबहू, यानी कभी कभी निरखि हरि आप छाह को, अपनी ही छाया को। कभी कभी प्रभु बालकृष्ण
कबहु निरखि हरि आप छाह को। कभी कभी अपनी ही प्रतिछाया को, अपनी छाया प्रति को यानी परछाई को ही देख कर कर सो पकड़न चाहत। कर माने होता है हाथ, तो दोस्तों कर सो पकड़न चाहत अर्थात कर से यानी हाथ से पकड़ना चाहते हैं, हाथ से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किलक हसत राजत द्वय दतियाँ पुनि पुनि तिह अवगाहत। किलक जब वह किलकारियाँ मारते हुए सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब किलकारियाँ मारते हुए हंसते हैं तो उनकी जो दो दांत हैं अत्यंत ही सुशोभित होते हैं, जिन्हें वे पुनः पुनि पुनि तिह अवगाहत, जिन्हें वे बार बार दिखाते हैं, जिन्हें वो बार बार दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत। कनक भूमि सोने से युक्त उस पृथ्वी पर कर पग छाया अपनी ही प्रतिछाया देखकर यह उपमा एक राजत बड़े ही सौंदर्य प्रकट करते हैं। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। मानो जगह जगह पर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा पृथ्वी कमल बिछाकर उस धरती पर कमल बिछे हों, मानो पूरी पृथ्वी वह जहाँ पर श्री कृष्ण के पद पड़ते हैं, जहाँ पर उनकी छाया पड़ती है, मानो उन पूरी पृथ्वी पर कमल बिछे हुए हैं और कमल बैठकी पर भगवान बैठे सुशोभित हो रहे हैं। बाल दशा सुख निरख जशोदा पुनि पुनि नंद बोलावत। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। बाल दशा सुख निरख जशोदा पुनि पुनि नंद बोलावत अर्थात इस बाल दशा को, इस बाल लीला के दृश्य को देखकर माता यशोदा पुनि पुनि नंद बोलावत बार बार नंद जी को वहाँ बुलाती हैं। और अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि अचरा तर लय ढांक शूर के प्रभु को दूध पियावत। और अपने आंचल के तले ढांक कर यानी छुपा कर सूरदास जी के प्रभु को अर्थात भगवान बालकृष्ण को दूध माता यशोदा दूध का पान कराती हैं अर्थात दूध पिलाती हैं। तो दोस्तों बड़ा ही सुंदर पद था। अब इसके काव्यगत सौंदर्य पर चर्चा करते हैं तो ब्रज भाषा इस पद में झलक रही है और इसकी शैली है मुक्तक। यह गाने योग्य पद है अर्थात इसमें छंद है गेय पद। इसका रस वात्सल्य, क्योंकि माता और पुत्र के बीच का वर्णन है तो इसमें वात्सल्य रस है। और गुण प्रसाद और माधुर्य है। अनुप्रास और रूपक इसमें अलंकार हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अगले जो पद हैं सूरदास जी के अगले वीडियो में आपके साथ जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।